शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट बोलना, जास्त ना बोलना। आप देखिए उनका चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है। गुस्सा तो आता ही है दोस्तों, चाहे पागल को भी गुस्सा आ जाए ना जब उसकी अन्ना पे ठेस पहुंचती है। तो वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक गुजारिश की कि मैं रफी साहब का कुछ गीत के बोल मैं गुनगुनाने चाहता हूँ। उन्होंने गीत गाया, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। टकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। लेकिन दोस्तों, रफ़ी साहब की मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। रफ़ी साहब ने वो दौर भी देखा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन रफ़ी साहब पर कभी भी जवाल नहीं आया। रफ़ी साहब हर वक्त मुस्कुराते ही रहे। इंसान थे, उनके ऊपर भी आई होंगी तकलीफ, लेकिन शौक नहीं था उनके अंदर कि जिससे जिंदगी खराब हो जाए। रफ़ी साहब वो इंसान थे कि ऊपर वाले ने उन्हें जरा भी तकलीफों का सामना नहीं करने दिया, और रफ़ी साहब को बासानी ऊपर वाले ने अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उनके पास बंद मुट्ठी थी। ऐसे करके किसी को देते थे, ना कि ऐसे बताकर। आज देखो, जरा सी कोई नेता कोई फ्रूट वगैरह कोई हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देता है तो वो फोटो खिंचवाता है। क्या उस टाइम कैमरे नहीं थे? रफ़ी साहब चाहते तो बहुत सारे फोटो दान धर्म के निकाल सकते थे, लेकिन वो इसके ऊपर यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि कोई नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है। और दोस्तों, आज तक उनकी खानदान में कोई भी ऐसा जवाल नहीं आया, कोई भी ऐसी मुसीबत से दो चार नहीं हुआ उनके घर वाले, उनकी फैमिली। तो ये है नेकियों का फल। तो आइए विनोद कामली की तरफ चलते हैं। विनोद कामली ने जो गीत गाया, मेरे हिसाब से वो गीत उन्होंने नहीं गाना चाहिए था। उन्होंने गीत गाना चाहिए था, लेकिन कौन सा? वक्त इंसान पर ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा। जॉय मुखर्जी पर ये फिल्माया गया था। ये गीत बहुत ही प्यारा गीत रफ़ी साहब की आवाज में है। तो वो गीत एकदम परफेक्ट बैठता था अगर वो गीत गाते थे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि रफ़ी साहब का जलवा हर जगह नजर आता है, चाहे गम का समय हो या खुशी का समय हो। बच्चा दुनिया में आ रहा है, दुनिया से जा रहा है, तब भी रफ़ी साहब के गीतों को लोग गुनगुनाते हैं और अपने यादों में रफ़ी साहब को जिंदा रखते हैं। रफ़ी साहब के वाकई में गीत गुनगुनाने के बाद सारा गम हल्का हो जाता है। उनके ऐसे ऐसे गीत है जिसे हम अकेले में जब गुनगुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई गम नहीं है, मैं खुशहाल हूँ। क्योंकि वो चाशनी थी, वो ताकत थी रफ़ी साहब के गीतों में, वो ऊर्जा थी
रफी साहब के गीतों में, जिसे एक मरीज भी जब गाता था तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था और लगता था उसको ऐसा, उसकी फीलिंग ऐसी लगती थी कि वो तंदुरुस्त हो गया। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो तासीर थी और वो तासीर आज तक जारी है, क्योंकि रफ़ी साहब वाकई में वो इंसान थे। उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया। रफ़ी साहब ने, उन्होंने जात धर्म और मजहब से उठकर इतने बड़े बड़े काम किए, इतने दान पुण्य के काम किए। भगवान, उस दौर का जो अदाकार था भगवान दास और बहुत सारे, भारत भूषण, उन्होंने इतना अच्छा वक्त देखा। उनकी जब फिल्म अलविदा सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुई तो उन्होंने सोने के सिक्के बांटे थे दोस्तों फिल्मी इंडस्ट्री में। लेकिन एक वक्त तो उन्होंने ऐसा भी देखा कि उनका पुरसान हाल कोई नहीं था, उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन रफ़ी साहब ने उनकी भी मदद की है दोस्तों, आप तारीख उठाकर पढ़ सकते हैं। रफ़ी साहब ये नहीं सोचते थे कि मुझे इससे काम लेना है या मेरा उससे काम है तो मैं उसकी मदद कर दूं, ऐसा कुछ नहीं। पहली टाइम भी, फर्स्ट टाइम भी कोई मिला है उनसे तो रफ़ी साहब उसको मदद के लिए, उसका, रफ़ी साहब का हाथ बढ़ा और रफ़ी साहब ने उनकी मदद की। रफ़ी साहब के ऐसे ऐसे गीत मिले, भारत भूषण, उनके ऊपर जो फिल्माए गए गीत शायद ही कोई फिल्मों में आए होंगे, जो हर गाने सुपरहिट हुए रफ़ी साहब के। जब उनका भी दौर आया खराब वक्त, तो मैं एक पेपर में पढ़ा था दोस्तों कि अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं था। ऐसे कई अदाकार देखने में आए और कई ऐसे अदाकार फुटपाथों पर भीख मांगते हुए नजर आए, जो अपनी फिल्मों के फोटो बता कर भीख मांगे। बहुत सारे आए चले गए, लेकिन रफ़ी साहब ने इंसानियत का दर्स दिया और कुछ चीजें अगर रफ़ी साहब की हम अपना ले तो जरूर एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, 24 दिसंबर आ रहा है। आप लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन रफ़ी साहब को 24 दिसंबर के रोज अपनी दुआओं में याद रखिए। चलिए मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम